हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान के इतिहास के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो राजस्थान की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान के इतिहास को तीन भागों में बांट सकते हैं अपन। प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में आपको देखने को मिलता है राजस्थान की सभ्यताएं। आप मेन मेन सभ्यताएं देख सकते हैं: कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता, आहार सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता। इसके अलावा आपको अन्य सभ्यताएं भी राजस्थान में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको प्राचीन इतिहास में स्त्रोत देखने को मिलता है, जिसमें आपको शिलालेख, प्रशस्ति और साहित्यिक स्त्रोत देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको राजाओं की वंशावली, राजाओं के बारे में सारी डिटेल आपको कंप्लीट शिलालेख, प्रशस्तियों में मिल जाते हैं। साहित्यिक स्त्रोत में आपको राजाओं के प्राचीन काल में, राजाओं के काल में लिखे गए जैन ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ, राजस्थानी ग्रंथ, रासो ग्रंथ, फारसी ग्रंथों में आपको राजाओं की वंशावली, राजाओं की सामान्य जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मध्यकाल में आपको प्रमुख राजवंश देखने को मिल जाता है। प्रमुख राजवंश में राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है वो और अन्य राजवंश जो राजस्थान में है वो आपको सारा मध्यकाल में देखने को मिल जाता है। प्रमुख राजवंश में आपको मेवाड़ का गोहिल राजवंश देखने को मिल जाता है, मारवाड़ का राठौर राजवंश देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको आमेर का कछावा राजवंश देखने को मिल जाता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश देखने को मिल जाता है, वो चौहान राजवंश देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत अन्य राजवंश भी रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भाटी राजवंश जैसलमेर का, जाट राजवंश करौली धौलपुर का, यादव राजवंश देख सकते हैं, परमार देख सकते हैं, मुस्लिम राजवंश देख सकते हैं। मुस्लिम राजवंश आप सोचेंगे मध्य ये राजस्थान में मुस्लिम राजवंश का है, तो मुस्लिम राजवंश आपको टोंक में देखने को मिल जाता है, जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। इसके अलावा फिर आप आ जाते हैं राजस्थान के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में आपको देखने को मिल जाता है, पढ़ने को मिल जाता है 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल एकीकरण व प्रमुख क्रांतिकारी। 1857 की क्रांति में आपको अंग्रेजों और राजस्थान के सैनिकों के बीच मध्य में हुए क्रांतियों के बारे में देखने को मिल जाता है। किसान आंदोलन में आपको राजस्थान के किसानों के आंदोलन के बारे में देखने पढ़ने को मिल जाता है। जनजातीय आंदोलन में आपको राजस्थान की जो जनजातियां है उन जनजातियों के बारे में आपको देखने को आंदोलन के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। प्रजामंडल मिलता है, एकीकरण और प्रमुख क्रांतिकारी। प्रमुख क्रांतिकारी के अलावा आपको एकीकरण में प्रमुख समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाएं भी पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा भी राजस्थान में आपको एक प्रमुख व्यक्तित्व के नाम से भी टॉपिक है, उसमें आपको जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है वो आपको पढ़ना रहता है। उसमें आप जैसे मोहनोत नैन्सी, गौरीशंकर ओझा, जो इतिहासकार है, कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाते हैं, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध अध्ययन किया था। तो ये राजस्थान का कंप्लीट सिलेबस है, जो राजस्थान के हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बस अंतर ये रहता है कि इन पूरे सिलेबस में से कुछ सिलेबस किसी एग्जाम में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। किसी में सिर्फ प्रमुख सभ्यताएं दे देते हैं, किसी में प्रमुख राजवंश में से भी सिर्फ प्रमुख प्रमुख राजा दे देते हैं, या फिर कुछ टॉपिक दे सकते हैं। बट इसमें आप सबसे ज्यादा जो आपको रिकमेंड करना चाहिए, वो आपको सबसे प्रेफर में जो फर्स्ट में रखना चाहिए, वो आपको आधुनिक इतिहास रखना चाहिए। आपको राजस्थान का इतिहास एक बार तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ना चाहिए, जिससे आपको पूरा क्रम आ जाए। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा जो जिस चीज पे जोर देना चाहिए वो आधुनिक इतिहास पे देइए। उसके बाद आप प्राचीन इतिहास को रेफर कर सकते हो, फिर लास्ट में हम मध्यकाल को रेफर कर सकते हैं। क्योंकि जो सबसे ज्यादा एग्जाम का जो नेचर है, क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं एग्जाम में, वो सबसे ज्यादा होते हैं मॉडर्न राजस्थान से। उसके बाद आप सभ्यताएं देख सकते हैं। उसके बाद आप मध्यकाल में प्रमुख राजवंश देख सकते हैं। ये मध्यकाल का राजवंश सबसे, ये वाला मध्यकाल वाला टॉपिक बहुत लेंथी रहता है और इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो आप इसको लास्ट में रेफर कर सकते हैं। बाकी ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है राजस्थान के इतिहास का। और लास्ट में आपको एक व्लादिमीर लेनिन का थॉट कोट्स है, जो आप पढ़ सकते हैं। गलतियों और हार के बिना सीखना कभी पूरा नहीं होता। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे, कभी हारोगे नहीं, तब तक आप कुछ चीज किसी चीज को सीख ही नहीं सकते। अगर आप कभी गलतियां करोगे तभी आप उसको सीखने को मिलेगा। इसलिए आपको गलतियों से कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि आपको एक मोटिवेशन लेना है कि हमने हारे नहीं है, हमने कुछ अलग सीखा है इन गलतियों से। ऐसी वीडियो आपको, अगर आप वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्जेक्ट के सिलेबस के डिस्कशन, कंप्लीट सिलेबस के डिस्कशन के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज
subscribe and share more videos.